एक वर्षाचा जो प्रवास होता आमचा स्वास्थम सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा, आपण बघतोय की आपण सगळ्यात या म्हणजे शतकाची सगळ्यात मोठी मेडिकल ट्रॅजेडी जी होत आहे कोविड, तर आम्ही या एका वर्षामध्ये कोविडला अनुभवलं आहे आणि ते असतानासुद्धा आम्ही नॉन कोविड पेशंटला या एका वर्षामध्ये ॲज पर ॲप्रोप्रिएट गाईडलाईन्स ट्रीट करू शकलो आहे. तर हा प्रवास थोडा खडतर होता, पण आम्ही सगळ्या प्रिकॉशन घेऊन आणि हे करून नॉन कोविड डिसिजेसला पण ट्रीट केलेलं आहे. सोबत हॉस्पिटलमध्ये असतानासुद्धा नो क्रॉस इन्फेक्शन होता. कोविड पेशंटला पण तितक्याच तत्परतेने आम्ही ट्रीट केलं आहे या एका वर्षामध्ये. सर, आज तुमच्या 2 प्रकल्पाचं तुम्ही आज सुरू करत आहे, त्याचं उद्घाटन आहे. स्वास्थम वॉल आणि महाधमनी क्लिनिक या प्रकल्पाच्या अंतर्गत तुम्ही कुठल्या सुविधा देणार आहात? बेसिकली हा जो कन्सेप्ट आहे की जे व्हॅल्वचे केसेस असतात आणि ऑर्टिक डिसिजेसचे जे केसेस असतात, ते जे केसेस असतात ते त्यांना मल्टी प्रॉंग अप्रोच लागतं, म्हणजे मल्टिपल स्पेशालिस्टची ट्रीटमेंट आवश्यक असते आणि ती एका छताखाली देण्याचा आमचा उपक्रम म्हणजे श्वास क्लिनिक, स्वास्थम वॅल्व अँड ऑर्टा सुपर स्पेशालिटी क्लिनिक है। सर, नसों में जो लक्षण देखे जाते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है और इसके प्रकार कितने हैं? नसों में ब्लॉकेजेस आने के लक्षण जो होते हैं कि अगर हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस आते हैं तो हार्ट अटैक आता है, चलने में सांस फूलता है, मतलब अगर कभी कभी बैठे बैठे भी चेस्ट पेन हो सकता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। अगर पैरों में अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो डॉक्टर रोहित बताएंगे। पैरों की नसों में अगर कुछ भी ब्लॉकेज है तो उसका टिपिकल एक सिम्टम रहता है जिसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। मरीज़ को कुछ दूर चलने के बाद, फॉर एग्जांपल 100 मीटर चलने के बाद अगर उनको पैरों में दर्द हो रहा है, कुछ देर आराम करने के बाद वो चला जाएगा, सेम फिर से आ जाएगा वो दर्द अगर वो 100 मीटर चलते हैं। तो इस तरह का जो रिकरेंट पेन रहता है जो चलने से आता है उसे हम क्लॉडिकेशन बोलते हैं। वो टिपिकल पेन है जो बताता है कि खून की नसों में कहीं ना कहीं रुकावट है। हालांकि ये 30 से 40% मरीज़ों में ही पाया जाता है जिनमें खून की नसों की बीमारी है। तो वो पता लगाने के लिए एक हमारे पास एंकल ब्रेकियल इंडेक्स है, ये एक जांच रहती है जिसमें हम स्क्रीन कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को खून की नसों का कोई बीमारी तो नहीं है। तो वैसा अगर कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं। तो अगर 50 से ऊपर 50 साल से ऊपर वाले मरीज़ों की बात की जाए तो उनमें 30% लोगों को, 30 से 40% लोगों को इस तरह की पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ेस हो सकती हैं। सर, काफ़ी डिफ़िकल्ट केसेस भी आप लोगों ने हैंडल किए होंगे, तो पेशेंट लोगों के माइंड में बस यही रहता है कि हमको ये बीमारी हो गई है, तो आप उनको किस हिसाब से हैंडल करते हैं? उनको समझाना है। देखो, डरने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। उन्हें समझाना है कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है। एज वैस्कुलर सर्जन मैं उनको सभी ट्रीटमेंट ऑप्शन दे पाता हूँ कि आपका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास या सिर्फ दवाइयों से क्या बेस्ट ऑप्शन है वो हम दे सकते हैं। अगर किसी को माइल्ड लेवल की डिजीज़ है, हम बोलते हैं सिर्फ दवाइयों से हो जाता है। कई मरीज़ हैं जो एक लेवल का ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन सिर्फ दवाइयों पे ही अच्छे हो जाते हैं। तो उनका वैसा है। किसी को थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स हैं, ज़्यादा तकलीफ़ है, उसमें हम बाईपास या एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन लेते हैं। तो इस तरीके से हर मरीज़ का अपना जैसा उनका लक्षण है उनको समझा के कि ये ऑप्शंस हैं और इसको हम ये एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रीटमेंट से। तो इस तरह के हम सभी चीज़ें कर सकते हैं।